ठीक है, तो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में लिमिट कैसे चेक करते हैं, एक तो ये क्वेश्चन हम लोग ने चेक किया था, और अगर एक बार लिमिट समझ में आ गया तो कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं वो, और इसी में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था आइटरेटेड लिमिट या रिपीटेड लिमिट्स का। इसके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछते, जस्ट पता होना चाहिए था, बाकी क्वेश्चन वगैरह इसके एग्जाम में नहीं आते। तो लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और लिमिट और कॉन्टिन्यूटी में ज्यादातर क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, एक पाथ लेके या तो y इज इक्वल टू एम एक्स या एम एक्स स्क्वायर, या फिर y इज इक्वल टू एम एक्स क्यूब, या फिर इन्हीं के लीनियर कॉम्बिनेशन में चूज करके हम लोग ये चेक करते हैं कि किसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, ये ज्यादातर प्रूव करते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग ने पार्शियल डेरिवेटिव को डिफाइन किया था और वहीं पे अपना एंड हो गया था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जिस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं वो सारे टॉपिक और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कॉन्टिन्यूटी लिमिट से, पार्शियल डेरिवेटिव से, और एक तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव, और उसी में डिफरेंशिएबिलिटी। यानी कि एक क्वेश्चन सिर्फ कॉन्टिन्यूटी से हो जाएगा ऐसा नहीं बोल सकते। मतलब जैसे अगर कोई एक एग्जांपल दिया है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, जो भी इस टाइप का अगर सपोज कोई एग्जांपल गिवन, कब जब एक्स वाई की वैल्यू नॉन जीरो होगी और जीरो सपोज डिफाइन कर रहे हैं एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। अगर ये टाइप का कोई फंक्शन दे तो ऑप्शन जो रहेंगे ना वो कुछ सिर्फ फंक्शन या उसका लिमिट नहीं पूछता है। क्वेश्चन रहेंगे कि एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट ओरिजिन, यही ऑप्शन हो सकता है कि एफ इज डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन, या फिर इसमें पूछ सकते हैं कि एफ हैज अ डायरेक्शनल डेरिवेटिव, इन द डायरेक्शन u, या फिर इसी में उसके पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में पूछ सकते हैं। तो ऐसे इन्हीं में से ऑप्शन आएगा, या तो कॉन्टिन्यूअस नॉट कॉन्टिन्यूअस ये टाइप के आएंगे, या फिर डिफरेंशिएबल पूछेगा, या तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव, या तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव। एफ एक्स एफ वाई एग्जिस्ट होगा, या फिर पार्शियल डेरिवेटिव में बोल सकते हैं कि डेल एफ एग्जिस्ट होगा, डेल वाई एग्जिस्ट नहीं होगा, डेल वाई एग्जिस्ट होगा, डेल एफ एग्जिस्ट नहीं होगा, या फिर दोनों एग्जिस्ट नहीं होंगे। तो ये इसी तरीके से ऑप्शन होंगे। बट एक क्वेश्चन सिर्फ कॉन्टिन्यूटी से हो जाएगा ऐसा नहीं बोल सकते। मतलब ये हर टॉपिक अपने को पता होना चाहिए कि कॉन्टिन्यूअस, डिफरेंशिएबिलिटी, डायरेक्शनल डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव। तो कॉन्टिन्यूटी तो हो गया था, अब अपने को क्या चेक करना है कि पार्शियल डेरिवेटिव कैसे चेक करते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है कि अगर किसी पॉइंट पे मुझे पार्शियल डेरिवेटिव चेक करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच बी माइनस एफ ऑफ ए बी अपॉन एच। तो ये अपना फॉर्मूला हो गया किसका, पार्शियल डेरिवेटिव एट द पॉइंट ए बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसे अगर विथ रिस्पेक्ट टू वाई निकालना है तो यहाँ पे ये लिमिट के टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी अपॉन के। तो सेम वैसे जैसे हम लोग वन डायमेंशन में पढ़ते हैं ना फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में, सेम वैसे ही है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बी को फिक्स रखेंगे और ए के डायरेक्शन में कैलकुलेट करते हैं। ऐसे यहाँ पे ए को फिक्स रखेंगे और बी के डायरेक्शन में, तो ये रियल वैल्यूड का सेम फॉर्मूला हो जाता है। वहां पे भी ऐसे ही फॉर्मूला होता है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ठीक उसी तरीके से फॉर्मूला है इसका, ये एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये एफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव एट द पॉइंट ए बी विथ रिस्पेक्ट टू वाई। ये दोनों क्लियर हो गया सबको। ये पॉइंट अपने को गिवन होगा, इसमें पुट करके इसका लिमिट चेक करना है। अब अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव बोल रहा है, मान लो एक डायरेक्शन दिया यू डायरेक्शन पे अगर किसी फंक्शन का ये पॉइंट पे अपने को डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच यू माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। तो ये फॉर्मूला हो गया अपने पास, जिसमें काम करो सी ले रहे ना सी।
तो सी अपने पास पॉइंट है, सी सपोज कोई ए बी होगा और यू अपने पास एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अपने को याद रखना है। ये किसका हो गया, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, और ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट द पॉइंट सी इन द डायरेक्शन यू। क्लियर है सबको ये? और ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। रब करो इसको मैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्ट डेरिवेट कि कोई फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा, ये कैसे चेक करेंगे कि f को डिफरेंशिएबल कब बोलेंगे, f इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, इसके लिए कुछ नेसेसरी कंडीशन है कि अगर f को डिफरेंशिएबल बताना है तो इसके पार्शियल डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट होनी चाहिए, मतलब fx fy, तो ये तो एग्जिस्ट होना चाहिए। और क्या नेसेसरी कंडीशन है कि f क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। ये सारे रिजल्ट अपने को पता है कि अगर f डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी, और दोनों उसके पार्शियल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट होनी चाहिए, इसके डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट होने चाहिए, फिर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ये नहीं बोल सकते। तो फंक्शन को डिफरेंशिएबल कब बोलेंगे, इसके लिए हम लोग डिफाइन करते हैं टोटल डेरिवेटिव या डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन। क्या डिफाइन करते हैं हम लोग, डिफरेंशियल ऑफ अ फंक्शन। हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल और इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं टेलर सीरीज का यूज करके, ए एच प्लस बी के प्लस एच टाइम फाई वन एच के प्लस के टाइम फाई टू एच के। अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया तो इस फॉर्म में हम लोग उसको लिख सकते हैं, एंड एज एच के टेंडिंग टू 0 0, तो ये जो f1 hk है एंड फाई टू hk ये करना चाहिए टेंस टू 0। अगर ये हो गया तो हम लोग बोलेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ये इसको भी डिफरेंशिएबल कोई बात नहीं, एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, क्लियर है सबको ये? तो अगर ये 0 पे मतलब अगर ये 0 पे टेंड कर रहा है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, और उसका जो डिफरेंशियल होगा डी एफ इज इक्वल टू ए एच प्लस बी के, और वेयर ए क्या होता है, एफ एक्स एच प्लस बी, बी को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ वाई। इसीलिए कहीं कहीं पे अगर अपने को टोटल डेरिवेटिव जब निकालना रहता है तो डी एफ को हम लोग कैसे लिखते हैं, एफ एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, डेल एफ बाय डेल एक्स, और ये h के स्मॉल चेंजेस है ना, और किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, तो इसको मैं dx से रिप्लेस कर सकता हूं। और fy मतलब क्या है, डेल f बाय डेल y, और ये k क्या है, y डायरेक्शन में है, और y डायरेक्शन में अगर स्मॉल चेंजेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, dy बोल सकते हैं, तो ये आ जाएगा। तो ये अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका जो टोटल डेरिवेटिव है कुछ इस तरीके से हम लोग लिख पाते हैं, तो इसको डिफरेंशियल भी बोलते हैं। ठीक है, डेल एफ बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल एफ बाय डेल वाई इंटू डी वाई। क्लियर है सबको? तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई। ये ऑलरेडी गिवन होगा, इस पॉइंट पे वैल्यू भी गिवन होगी, और ये सब कैलकुलेट करके इसको लेफ्ट साइड में लेके आना है और वो उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो h को कॉमन ले लो या तो k को कॉमन ले लो, और बाकी का ये जो फंक्शन है ना ये अप्रोच करना चाहिए 0 पे जब एच के टेंडिंग टू 0। मतलब हम लोग क्या निकालेंगे, लिमिट एच के टेंस टू 0 0 फाई वन एच के, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 0, सॉरी 0। ऐसे ये भी कहाँ अप्रोच करना चाहिए, 0 पे। अगर ये हो गया तो फंक्शन को क्या बोलेंगे, फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, और ये सफिशियंट कंडीशन है। बाकी ये दोनों क्या होने चाहिए, एग्जिस्ट होने चाहिए, ये अपने लिए नेसेसरी कंडीशन है। क्लियर है सबको ये? एक एग्जांपल देखेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है,
क्लियर है सबको? एक बार यस नो जो भी है बोलो। हम्म। एफ कॉन्टिन्यूस है ओरिजिन पे। कॉन्टिन्यूस होगा फंक्शन। नहीं, अब अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूं कि एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल ना, तो डिफरेंशिएबल चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगा इसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हम्म। क्यों नहीं होगा? पार्शियल डेरिवेटिव क्यों नहीं होगा? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एच जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो अपॉन एच। इसका मतलब क्या होगा कि ये जीरो जीरो पे तो इसका इमेज क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। ठीक है, तो ये तो जीरो आ गया। अब इसमें क्या करना है, बाय जहां पे दिख रहा है उसको जीरो पुट करो, और ये एक कोई नॉन जीरो नंबर होगा। ठीक है, नॉन जीरो प्लस जीरो, ये एक फाइनाइट वैल्यू होगी, और ऊपर किसको अप्रोच कर रहे हैं? जीरो को, तो इसका आंसर जीरो आ गया। ऐसे ये भी जीरो आएगा। क्लियर है सबको ये? हम्म। तो मतलब इसके दोनों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहे हैं, दोनों इक्वल भी आ रहा है, बट फिर भी मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। और डिफरेंशिएबल नहीं है वो कैसे चेक कर पा रहे हैं? कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है, तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो हो सकता है कि उसके दोनों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो, लेकिन अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये समझ में आ गया? तो पार्शियल डेरिवेटिव और कॉन्टिन्यूस के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये क्लियर है सबको? एक बार यस कर दो। अच्छा, अगर इसको चेक करना होता डिफरेंशिएबिलिटी तो कैसे चेक करते हैं हम लोग? एफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो ए इंटू एच प्लस बी इंटू के प्लस, यहां पे कुछ अपने पास एच के का फंक्शन आना चाहिए, या फिर के को कॉमन लेंगे तो कुछ एच के का फंक्शन आना चाहिए। तो ये निकालने के लिए अपने को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? ये माइनस ये ना, बट ए भी जीरो है बी भी जीरो, तो ये पूरा टर्म क्या आ गया? जीरो आ गया। तो इसका मतलब अपने को सिर्फ क्या निकालना है? एफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो। अब एफ एक्स वाई क्या है अपने पास? एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जीरो, तो ये क्या आ गया? एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको किसके टर्म्स में लिखना है? एच और के टर्म्स में लिखना है। तो एच और के टर्म्स में लिखेंगे तो एच के अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। यहां तक क्लियर है सबको? तो अब इसी में से अपने को क्या करना है? अपने पास क्या आ गया? एच के अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो एक काम करता हूं, मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, या तो एच को कॉमन ले लूं तो फाइव वन एच के, या फिर के इंटू
फाइव टू एच के, इस तरीके से लिख सकता हूँ। अगर ये लूंगा तो मेरे पास फाइव एच वन के क्या आ रहा है, के अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, लिमिट एच टेंडिंग टू एच के टेंडिंग टू जीरो जीरो, क्या जीरो को अप्रोच कर रही है? जीरो को अप्रोच करेगा ये? यस कि नो? अगर मैं एक पाथ लूंगा तो इसकी डिग्री क्या है, मैंने तीन केस बताया था ना, जब भी डिनोमिनेटर का डिग्री ग्रेटर या इक्वल होगा उस केस में उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं होता। तो इसमें ये भी होमोजीनियस है, उसका डिग्री 2 है, इसका 1 है, तो होमोजीनियस फंक्शन जो डिनोमिनेटर में उसका डिग्री ज्यादा है, तो इसीलिए ये डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है सबको ये? तो देयरफॉर एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, ये टाइप के क्वेश्चन अब डिस्कस करते हैं जो सेट में पूछा है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी सेट में पूछा था बट ये क्वेश्चन ही रॉन्ग था, क्योंकि यहाँ पे सपोज वाई स्क्वायर देना चाहिए बट वहां पे सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई दिया था, तो एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं था। तो अगर क्वेश्चन को चेंज करेंगे तो बताओ इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कॉन्टिन्यूअस है ये। हम्म, कॉन्टिन्यूअस है ये। अरे इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है ये। अरे वो भी जरूरत भी नहीं है ना, पुट करने की जरूरत है इसमें? हाँ कॉन्टिन्यूअस तो है इसमें, क्योंकि अगर ऊपर को आर पुट करेंगे, ऊपर आर स्क्वायर नीचे आर, ठीक है, आर आ गया, बस खत्म, आर आ गया तो अपने आप वो हो जाता है। आर इज इक्वल टू मतलब रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बट इसका मतलब ये आर ही है ना, और आर मतलब क्या हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कॉन्टिन्यूटी में इसको कोई प्रॉब्लम है? जब तक रैशनल फंक्शन नहीं होगा इसके कॉन्टिन्यूटी को कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निगेटिव होता नहीं है, तो वो भी हट गया, और ना ही अपॉन में है, तो कॉन्टिन्यूअस तो होगा ये। तो कॉन्टिन्यूअस क्लियर हो गया। सेकेंड, डिफरेंशिएबल होगा? डिफरेंशिएबल के लिए क्या करते हैं हम लोग? अच्छा, डिफरेंशिएबल के लिए ना, देखो एक तो हमेशा जो मैंने बताया वो कर सकते हो, या फिर ना एक काम करना, जो भी फंक्शन गिवन है ना उसमें से ट्राई करना कि ये कॉमन ले लो, ये कॉमन ले लो, और फिर उसके बाद सॉरी, जो भी फंक्शन है एफ एक्स वाई उसमें से ये कॉमन ले लेना, और बाकी जो बचेगा ना उसी को एफ ऑफ एच के ले लो। तो अगर मैं इसको कॉमन ले लूंगा तो एफ ऑफ एच फाइव ऑफ एच के क्या आएगा मेरे पास, वन। तो क्या वन जीरो को अप्रोच कर रहे हैं? हम्म, तो इसका मतलब क्या होगा, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, बाकी उसमें क्वेश्चन कुछ और दिया था तो उसका एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं था। पार्शियल डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट हो जाएगा दोनों, और दोनों का आंसर क्या आने वाला है, जीरो जीरो। ठीक है, जो अच्छा क्वेश्चन है वो, हाँ ये, नहीं नहीं क्वेश्चन अलग था, ये मैंने चेंज किया इसको। ठीक है, तो जो ऑप्शन एग्जाम में था ना, जो क्वेश्चन, उसमें एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं था उसमें। ठीक है, नहीं एक नहीं, मेरे ख्याल से दो या तीन करेक्ट थे उसके।
ये बताओ इसका, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कॉन्टिन्यूटी पूछा है, डिफरेंशिएबिलिटी पूछा है और दोनों पार्शियल डेरिवेटिव पूछा है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू पूछा है। कॉन्टिन्यूअस है ये, बोलो क्यों, कॉन्टिन्यूटी में क्या प्रॉब्लम है इसको? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कंटिन्यूस हो ना, क्या दिक्कत है इसमें? इक्वल आ रहा है ना। बट उससे प्रूफ नहीं कर पाते, उससे प्रूफ नहीं होता। ठीक है, वो पुट करने से हम लोग उसको डिस्प्रूव कर सकते हैं, बट कॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूस है ये। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, न्यूमरेटर का डिग्री क्या है 3 और डिनोमिनेटर का 2 ना। तो इसका मतलब ये दोनों केस आ सकते हैं, हो सकता है कॉन्टिन्यूस हो या हो सकता है कॉन्टिन्यूस ना हो। तो अगर कॉन्टिन्यूटी चेक करना है तो इसको एप्सिलॉन डेल्टा से करेंगे। तो एक काम करते हैं, इसको क्या पुट कर देते हैं हम लोग, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। तो नीचे की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर, ऊपर एक एक्स के साथ और एक वाई के साथ। यहाँ से एक आर स्क्वायर कॉमन आएगा और यहाँ से एक आर, तो क्या कॉमन आएगा आर क्यूब, और नीचे क्या आ रहा है आर स्क्वायर। तो एक आर आर मतलब आर स्क्वायर कैंसल, सिर्फ न्यूमरेटर में एक आर बचेगा। बाकी कॉस थीटा साइन थीटा को तो लेस देन 1 बता सकते हैं। अब आर आ गया ना, तो इसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। मतलब एप्सिलॉन में डेल्टा चूज कर सकता हूँ जिसके लिए एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ जीरो की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आएगी, जैसे कल लास्ट लेक्चर में किए थे ना, सेम वैसे ही। ठीक है, लेकिन प्रूफ करने के लिए y इज इक्वल टू एम एक्स से प्रूफ नहीं होता। और वो समझ में आ गया, अगर न्यूमरेटर का डिग्री ग्रेटर देन है ना, तो वो हमेशा कॉन्टिन्यूस ही रहता है। सिर्फ वो वाला केस याद रखना है जब x माइनस वाई और ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब था। बाकी हर केस में ये कॉन्टिन्यूस ही रहता है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गया। तो ये टाइप के जब भी आएंगे तो इसमें या तो कॉन्टिन्यूटी पूछते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव पूछेंगे, उसका डिफरेंशिएबिलिटी पूछेंगे। डेरिवेटिव तो इसका एग्जिस्ट हो जाएगा, सिंपल है ये। पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स 0, एफ वाई भी 0 आएगा। इसमें किसी को डाउट है? एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब अपने को ये निकालना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, x प्लस एच, तो पॉइंट क्या है अपने पास 0, तो ये h 0 माइनस एफ ऑफ 0 बाय एच। तो 0 पे तो अपने को 0 दिया है, तो सिर्फ क्या बचेगा, एफ एच 0 अपॉन एच। एफ एच 0, तो y को हम लोग 0 पुट करते हैं ना, तो x को एज ए कॉन्स्टेंट रखते हैं। तो ये 0 और ये कोई नंबर है, तो 1 प्लस 0 एक नॉन जीरो नंबर आ रहा है। और ये किसको अप्रोच कर रहा है, जैसे मैं y के प्लेस पे 0 पुट करूंगा, 0 अपॉन नॉन जीरो, आंसर कितना आ जाता है 0। ऐसे ये भी क्या आ जाएगा 0। ये क्लियर है सबको? किसके दोनों पार्शियल डेरिवेटिव 0 आ रहे हैं, तो दोनों पार्शियल डेरिवेटिव 0 आ रहे हैं। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 ए भी 0 है मेरे पास और बी, तो ये पूरा पार्ट हट जाएगा। मतलब ये जो भी आएगा ना, इसी को मुझे किस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है, या फिर के फाइव टू एच के इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो एफ एक्स वाई अपने पास क्या है, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये 0। तो अगर इसको इसके फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर के अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो एच इंटू समथिंग रहेगा ना, तो मैं एक काम करता हूँ, एच को कॉमन ले लेता हूँ या फिर के को कॉमन ले लेता हूँ। तो के को कॉमन ले लूंगा तो ये क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और इसी को क्या पुट कर देता हूँ मैं, 5 1 या 5 2 एच के।
तो जब एच के अप्रोच करेगा जीरो को, तो ये भी किसको अप्रोच करना चाहिए? जीरो को। क्या जीरो को अप्रोच कर रही है? तो लिमिट एच के टेंस टू जीरो जीरो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इसकी वैल्यू जीरो आएगी। लिमिट नहीं आएगा। यस सर, नहीं आएगा, दोनों सेम डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। तो एक, तो अगर मैं y इज इक्वल टू एम एक्स पाथ पुट करूंगा तो इसकी लिमिट जीरो नहीं आएगी, डिपेंड करेगा m पे। तो इसका मतलब इसका लिमिट जीरो नहीं आ रहा है। तो देयर फोर एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हो। हम्म 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 ये अपने पास है ना एच स्क्वायर के अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो जब मैं h को कॉमन लूंगा तो मेरे पास फाइव एच वन के क्या आएगा? एच के अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो ये भी तो होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री टू का, ये भी होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री टू का, तब भी तो एग्जिस्ट नहीं होगा ना। और जब k को कॉमन लूंगा तो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यहाँ पे भी सेम वही है, ये भी एक होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री टू का, होमोजीनियस फंक्शन। यहाँ पे भी y इज इक्वल टू एम एक्स काम करेगा, यहाँ पे भी y इज इक्वल टू एम एक्स काम करेगा। हाँ, कॉमन लेना पड़ता है, वो फॉर्मूले में नहीं, मतलब ये जो भी आएगा ना अपने को, तो उसमें से h को बाहर निकालना है। या फिर अगर दो अलग अलग फंक्शन है तो एक में से h को कॉमन ले लो और एक में से k को कॉमन ले लो। जैसे भी ये एक ही आ रहा है ना, मान लो अगर दो अलग अलग टर्म आ गए, कुछ ये टाइप का आ गया h इंटू साइन के प्लस के इंटू साइन एच, अगर ये फॉर्म का आ गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक में से h को कॉमन लेके इसको कुछ एच के ले लेंगे और इसमें से k कॉमन लेके इसको, ठीक है। तो वो उस इसके अकॉर्डिंग दिया है कि अगर मान लो दो अलग अलग आ गए तो फिर क्या करेंगे, तो एक में से h को कॉमन ले लो, k को कॉमन ले लो, ठीक है। तो ये अपना एक टाइप का क्वेश्चन हो गया कि जब इस टाइप के फंक्शन दिए तो उसका कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ये सब कैलकुलेट करना। अब जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, वैसे सेट में तो नहीं पूछा है, बट हो सकता है आगे पूछ ले, क्योंकि नेट में ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन पूछा है जिसमें एक डायरेक्शन देके ये टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। अब दूसरा जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, उसके लिए पहले अपने को कुछ टर्म समझने होंगे। जैसे हम लोग ने डेल ऑपरेटर यूज किया था, ऐसे यहाँ पे भी एक ऑपरेटर यूज करते हैं डेल। इसका मतलब क्या होता है? डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, अगर टू वेरिएबल है तो, थ्री वेरिएबल है तो डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड। ऐसे अगर एन है तो डेल बाय डेल एक्स वन सॉल अप टू डेल बाय डेल एक्स एन। तो अगर मैं इस पे किसी ऐप पे ऑपरेट करता हूं, ठीक है, तो ये हर एक पे चले जाएगा ना। मतलब f को विथ रिस्पेक्ट टू s करना है, f को विथ रिस्पेक्ट टू y, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, f को विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियली डिफरेंशिएट f को विथ रिस्पेक्ट टू y। ऐसे ये क्या हो जाएगा, f को विथ रिस्पेक्ट टू y, f को विथ रिस्पेक्ट टू x y z, और यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x1, विथ रिस्पेक्ट टू x2, सॉल्व अप टू विथ रिस्पेक्ट टू xn। ये क्लियर है सबको? इसको बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, किसी फंक्शन का ग्रेडियंट। तो ये अपने पास ग्रेडियंट हो जाएगा। ये क्लियर है सबको? ग्रेडियंट ऑफ एफ या फिर सिंपल ग्रेड एफ के बोलते हैं। और ये एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन होता है, क्योंकि इसमें कंपोनेंट आ रहे हैं ना, ये कैसा फंक्शन हो गया, वेक्टर वैल्यूड, ठीक है। ये क्लियर है सबको? तो जब अपने को डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है,
मान लो u एक डायरेक्शन दिया है और एक पॉइंट दिया है, सपोज अपने पास c इज इक्वल टू ए बी, ये अपने को एक पॉइंट दिया है और इस पॉइंट पे किसी फंक्शन का मुझे डायरेक्शन, और जो भी फंक्शन है ना वो r⁻n से लेके r तक जाना चाहिए। एक बार रियल वैल्यूड आ गया ना तो उसके बाद हम लोग वेक्टर वैल्यूड निकाल सकते हैं। किस पॉइंट पे निकालना है? ए बी पॉइंट पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, f का ग्रेड निकालेंगे किस पॉइंट पे? ए बी पॉइंट पे। और फिर इसका डाइवर्जेंट लेंगे किसके साथ? डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है? डाइवर्जेंट ऑफ f, डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई, और यहाँ पे सपोज मेरे पास कुछ f1 f2 है, तो f1 को s के रिस्पेक्ट में करेंगे प्लस, और फिर f2 को भी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? x। तो ये अपने पास डाइवर्जेंट होता है, मतलब कंपोनेंट वाइज क्या करना है, उनको ऑपरेट करना है। अगर मल्टीप्लाई में है तो नंबर्स हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड वाले को सेकेंड से, और जो साइन आएगा वो किसका आएगा? प्लस, जैसे डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेना है? यूनिट वेक्टर के साथ, ये याद रखना है। यहाँ पे जो यू डायरेक्शन होगा ना, अगर यूनिट गिवन है तो ठीक है, अगर यूनिट नहीं है तो उसको यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा। और यूनिट वेक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो भी वेक्टर है उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ठीक है। उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दो तो अपने पास यूनिट वेक्टर आ जाता है, ठीक है। तो पहले फंक्शन का ग्रेड फाइंड आउट करेंगे किस पॉइंट पे? ए बी पॉइंट पे, और फिर उसका डाइवर्जेंट या डॉट प्रोडक्ट लेंगे जो भी डायरेक्शन दिया है वो डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर के साथ। क्लियर है सबको ये? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एक एग्जाम में पूछते हैं, ये नेट में भी पूछते हैं, गेट में भी पूछते हैं, सेट में भी पूछते हैं, आईआईटी जैम में भी पूछते हैं, मतलब जिस सिलेबस में ये रहेगा तो इसका एक क्वेश्चन तो आता ही है। अभी गेट में भी हुआ था, गेट में भी आया था, ठीक है। तो 2018 में क्वेश्चन आया था कि एफ एक्स वाई एक रियल वैल्यूड फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस फाई एक्स वाई स्क्वायर, डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है फंक्शन का एट द पॉइंट, मतलब जो अपने को c दिया है वो -2 1 दिया है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 12 फाई। यूनिट वेक्टर है ये पहले, हेलो, यूनिट वेक्टर है ये, ट्वेल्व फाइव कॉम्पोनेंट में रहेगा ना, वेक्टर है ये, एक्स डायरेक्शन में रहता है, वाई डायरेक्शन में। यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का कब होगा? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है कि उसका नॉर्म क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, उसका नॉर्म 1 होना चाहिए, ठीक है। तो इसका नॉर्म 1 नहीं, इसका नॉर्म कितना आएगा? 13। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी के मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दो, तो 12/13 और 5/13। अब है ये यूनिट वेक्टर 144 169 144 169। 169/169 1 आ गया, और इसका रूट भी लेंगे तब भी 1 आएगा। ये क्लियर है सबको? अब अपने को क्या निकालना है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। किस डायरेक्शन में? u डायरेक्शन में। किस पॉइंट पे निकालना है? तो -2 और 1 पे। तो सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग, इसका ग्रेडियंट निकालते हैं। तो क्या आएगा इसका ग्रेड f? पहले x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आने वाला है ये 2x प्लस फाइव स्क्वायर, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 10xy। किस पॉइंट पे निकालना है? तो -2 1 पे, और उसके बाद उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है 12/13 और 5/13। यहां तक समझ में आया सबको? ये मेरे पास fx हो गया, ये मेरे पास fy हो गया, ठीक है।
तो अब जब पॉइंट पुट करेंगे तो आंसर क्या होगा अपने पास? x के प्लेस पे -2 पुट करना है, y के प्लेस पे 1 पुट करना है। तो ये -4 प्लस 5, 5 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 1। सेकेंड कंपोनेंट में x इंटू वाई कितना हो जाएगा? -2 इंटू 1 -2, और ये 10 -20, और ये अपने पास 12/13 और 5/13। अब इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है। डॉट प्रोडक्ट क्या? फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट से, 12/13 प्लस -20 को इसके साथ, मतलब -100/13। 13 कॉमन ले लेंगे तो ये अपने पास 12 माइनस 100 यानी कि -88/13। ये अपने पास आ गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f इन द डायरेक्शन ऑफ u एट द पॉइंट -2 1। क्लियर है सबको ये? बट एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, u अगर यूनिट वेक्टर नहीं है तो उसको यूनिट वेक्टर पहले कन्वर्ट करके तब ये यूज करना है। ये समझ में आया सबको? डायरेक्शनल डेरिवेटिव